प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो आप पूछिए कुछ। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था, रात्रि में भी बताया था सत्संग में कि हम्म। परब्रह्म का ध्यान करना है प्रभु जी। पूरे मन और चित्त वृत्ति को जो है उसी मूर्ति में लगाना है। हाँ जी। तो प्रभु जी वो निरंतर नहीं रह पाता है। ध्यान जैसे लगाते हैं तो छवि आती है, फिर वो छवि निरंतर नहीं टिकी रहती प्रभु जी। वहां पे समस्या आ रही है। बराबर है। तो ये होता है, ये नॉर्मली सबको होता है। मुझे एक बात बताओ, जो आपका जानी दुश्मन है और कल रात जब आप सो रहे थे तब चार लोग और वो जानी दुश्मन आपके घर पे आए और आप पर जानलेवा हमला किया, किसी तरह से आप बच गए, भाग गए, आपको पता था कहाँ से भागना है ना? और अब आप किसी और के घर में छुपे हुए हो। निरंतर मूर्ति किसकी बनी रहती है आपके भीतर? तो शत्रु की प्रभु जी। है ना? क्यों? चिंतन मनन की वजह से प्रभु जी। ऑटोमेटिक हो रहा है ना? जी। ध्यान लगाना पड़ता है। बताओ। नहीं प्रभु जी, वैसे तो जैसे बीच बीच में जैसे काम से अलग होते हैं तो ध्यान रहता है निरंतर, लेकिन फोकस करके बैठते हैं प्रभु जी, तब हाँ, ये समस्या आती है। तो देखो इसमें अलग अलग लेवल है, इंटेंसिटी अलग अलग है। ये होता है ऐसा। तो लो इंटेंसिटी, लोअर लेवल पे ऐसा होता है कि कभी कभी भगवान की मूर्ति का ध्यान लगता है और कभी कभी वो ध्यान हट के फिर वो जो संसार व्यवहार की बातें हैं, है ना, इधर उधर घूम जाता है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो वो जो हमला था ना आपके जान पे था, और इसीलिए जो है ना दूसरा कुछ सूझता नहीं है, वही सूझता है। तो दो चार दिन तो वही सूझेगा। वैसे ही जब परमात्मा के प्रति प्रीति आपका प्राण बन जाती है ना, तब निरंतर उसकी स्मृति रहेगी। तो कुछ भी करो, आप खाओ पियो जो भी करते हो ना, तो निरंतर वो स्मृति बनी रहेगी। निरंतर वो मूर्ति आपके सामने ही रहेगी। क्योंकि आप जो है ना, वो प्रश्न आपका प्राण का हो गया है ना? यानी वो प्रीति आपके प्राण की प्रीति हो गई। इसीलिए निरंतर उठते बैठते सोते जागते स्वप्न में भी बस वही 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 चिंतन, वही मूर्ति, वही स्मरण, है ना? इस तरह से होता। तो इंटेंसिटी के ऊपर है हमारी परमात्मा के प्रति प्रीति कितनी है ना, उस आधार पर ये सारा कुछ चलता है। तो प्रैक्टिस करते रहना है। धीरे धीरे परमात्मा में प्रीति बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे स्वरूप समझ में आता जाएगा, प्रीति बढ़ती जाएगी। आप समझे? जी प्रभु जी। भगवान का स्वरूप अभी हमें पता नहीं है, इसीलिए निरंतर उस स्वरूप में वृत्ति बनती नहीं, है ना? जैसे जैसे स्वरूप समझ में आने लगेगा, वैसे वैसे निरंतर ध्यान उसी का ही रहेगा, मूर्ति उसी की ही दिखेगी। जैसे हम रात को सोए हैं और हम हैं भिखारी, कोई नॉलेज नहीं है, और जेब में किसी ने 500 करोड़ का डायमंड रख दिया, लेकिन हमारा ध्यान तो निरंतर क्या है? कोई हमें दो रोटी दे दे, कोई हमें दो पैसे दे दे, बस उस पे ध्यान है। लेकिन जेब में 500 करोड़ का डायमंड पड़ा है, उस पर ध्यान नहीं है, सहज रूप से ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं। फिर पता भी चले लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। इसीलिए थोड़ा ऐसा लगता है बीच बीच में कि ठीक है, जेब में कुछ पड़ा है, उसको बेच के भी थोड़ा 5 10 50 रुपया मिल जाएगा तो ठीक है। उतनी स्मृति रहती है बीच बीच में, और वो भी कभी कभी। लेकिन हर वक्त स्मृति वो रहती है कि कहीं से मुझे खाना मिले, कहीं से कुछ मेरा दर्द है वो दूर हो जाए, कहीं मेरे पेट में जो दर्द हो रहा है वो थोड़ा सा दूर हो जाए, पैरों में दर्द है वो दूर हो जाए, रात भर मच्छर काटे हैं उसकी स्मृति है ना? ये सारी स्मृतियां होती है सहज रूप से। लेकिन जेब में जो पड़ा है ना 500 करोड़ का डायमंड, उस पर ध्यान नहीं जाता है। क्यों? कि मुझे उसकी पहचान नहीं है। और जिस दिन अच्छी तरह से पहचान हो जाएगी ना, फिर मच्छर कितना भी काटने दो, रोटी मिले या ना मिले, सर में दर्द हो पेट में दर्द हो,
बुखार हो, फिर भी वो 500 करोड़ का चिंतन मनन कंटिन्यूस रहेगा। सामने वो 500 करोड़ का डायमंड जो है ना, वही दिखता रहेगा हर वक्त। क्यों? क्योंकि पहचान हो गई है। उस तरह से जिस दिन परमात्मा की पहचान हो जाएगी ना, वो स्मृति निरंतर रहेगी, वो ध्यान निरंतर बना रहेगा। हर वक्त खाते पीते संसार व्यवहार करते हुए भी हर वक्त उसी का ही चिंतन मनन स्मरण ध्यान सब कुछ वो होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो ये बात है। तो शुरुआत में जो है ना, बीच बीच में ध्यान हट जाता है, क्योंकि कुछ भी नहीं मालूम ना, भिखारी की तरह है। डायमंड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, है ना। लेकिन जिस दिन एग्जैक्ट पता चल जाएगा ना कि 500 करोड़ का डायमंड मेरे खीसे में है, आपकी चाल बदल जाएगी, आपके हाव भाव बदल जाएंगे, आपका तौर तरीका, आपका टोन, आपकी वाणी, आपके शब्द, आपकी आंखों की चमक, सब कुछ बदल जाएगा। इसको कहते हैं प्राप्ति, और प्राप्ति का प्रतीति। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो एग्जैक्ट यही बात होती है। भिखारी के खीसे में डायमंड है, और भिखारी अनपढ़ गवार और अज्ञानी है। इसीलिए बार बार मूर्ति में ध्यान लगाओ, फिर भी फिसल जाता है। तो हम सबके साथ में यही होता है। और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, इसमें ऐसा हो रहा है प्रभु जी, जैसे एकांतिक कार्य कोई भी होता है प्रभु जी, जब कोई नहीं होता आसपास में, तब हम्म। तो प्रभु जी कोई भी कार्य जैसे करते हैं, तो जैसे नहाना हो गया, खाना हो गया, या और भी बहुत सारे कार्य हैं, तो हम्म। उसमें तो प्रभु जी स्वाभाविक रूप से जो है छवि और स्मरण रहता है। हाँ। लेकिन फिर जैसे पब्लिक पैलेस के जो हैं प्रभु जी, और लोगों से मिलना जुलना होता है काम वर्क पे, तो हम्म। उसके बाद में फिर जो वो होश है प्रभु जी, ध्यान है, वो लंबे समय तक थोड़ा चला जाता है प्रभु जी, फिर झटके से आता है एकदम छवि और जो भी वार्तालाप है प्रभु जी, हाँ, ऐसा तो चल रहा है देखो प्रभु जी। ऐसा है कि जब आप एकांत में होते हो, तब तो ये होता है, क्योंकि बाहर का कोलाहल नहीं है, बाहर का प्रभाव नहीं है। यानी जब दिया है रात को, तब तो उसका प्रकाश बराबर है। रात में जब दिया जलता है तो प्रकाश बराबर है, लेकिन जब सूरज उगता है तो दिया का प्रकाश बुझ जाता है। मतलब कि दिखता नहीं है, वो होता तो है। दिया होता है, उसका प्रकाश भी होता है, लेकिन सूरज के प्रकाश में वो ढक जाता है, उसका प्रभाव कम पड़ जाता है। वैसे ही ये निरंतर है, आपकी स्मृति में निरंतर है, इसका मतलब ये है। लेकिन वो दिए की तरह है। जब बाहरी प्रभाव होता है, तब वो छिप जाता है। इतना समझना। अब इस दिए को सूरज बनाना है, यानी वो पतला धागा है अभी भी, उसको बड़ा मोटा रस्सा बनाना है ना। तो फिर आप कितने भी कोलाहल में हो, कितने भी कार्य में हो, कितने भी लोगों के बीच में व्यस्त हो, लेकिन निरंतर ध्यान वही रहेगा। उसकी प्रतीति होगी आपको, उस ध्यान की प्रतीति, और उस ध्यान का होश भी रहेगा। आप समझ रहे हो? अभी होश बहुत पतला है, अभी उस प्रेम का धागा बहुत पतला है। तो हर वक्त वो होश नहीं रह पाता, लेकिन वो कनेक्शन है, निरंतर है, ये याद रखना। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इसी तरह से है। तो प्रभु जी इसमें हमारा भी कुछ पुरुषार्थ होगा प्रभु जी करने के लिए, या स्वाभाविक रूप से इसको चलने दें? पुरुषार्थ थोड़ा करना पड़ता है, और पुरुषार्थ ये है कि होश में आना। वो कनेक्शन तो है ही, लेकिन उसके प्रति जागरूकता नहीं है। वो जागरूकता जो है ना, मार्केट में खो जाती है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो कनेक्शन तो है ही, निरंतर स्मृति है ही, परमात्मा ही है स्मृति में, वृत्ति भी परमात्मा में ही है। लेकिन जब एकांत होता है, तब ध्यान उसकी ओर जाता है।
होश उसकी ओर जाता है। और जब मार्केट प्लेस में वो होश इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसे देख पाए, उसका नोटिस कर पाए, आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो पुरुषार्थ तो जो है ना, होश के होश में आने का, होश को बढ़ाने का, ये करना है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है, लिख लेना, जी प्रभु जी। है ना, इसी तरह से। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, समाधान मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्ते। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे शशि भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने वो शत्रु की बात बताई थी अभी, कि हाँ जी। शत्रु होता है उसका चिंतन रहता है, जैसे जिस प्रकार प्रभु जी रावण को राम का भय था, हाँ और उसको है ना सोते उठते हर हर टाइम राम का ही चिंतन रहता था हमेशा ही। हाँ जी। तो इस तरह से मतलब ये तो शत्रुता वाला पोर्शन हो गया प्रभु जी। हाँ जी। ये तो चलो, जब भी कुछ शत्रुता खत्म होगी या कुछ भी होगा वो खत्म हो जाएगा ये तो। हाँ जी। लेकिन दूसरा जो पक्ष है, प्रेम प्रतीति वाला, वो प्रेम जो है सत्पुरुष के साथ, वो बढ़ाने के लिए उसके लिए क्या हो सकता है? यानी कि हाँ जी। सत्पुरुष की महिमा, उनके चरित्र। तो बहुत अद्भुत। देखो, इसमें दो पार्ट है। एक तो आपने एकदम सही पकड़ा कि शत्रुता से निरंतर राम की स्मृति, है ना, निरंतर उसके भीतर वही चल रहा है, राम राम राम, है ना। जी। चाहे वो सोने के तार से बंधा हुआ हो, चाहे वो लोहे के तार से, है ना, चाहे वो जी। प्रेम रूपी धागा हो या शत्रु रूपी धागा हो, लेकिन बंधा तो है मेरे राम से, है ना। जी। जी प्रभु जी। मुझे एक बात बताओ, शत्रुता और प्रेम यानी मित्रता जो भी है, वो दोनों आपको अलग अलग लग रहे हैं। जहां से मैं देख रहा हूं वो एक ही धागा है, लेकिन उसके छोर अलग अलग है ना। तो जी एक ही प्रभु जी। तत्व है, एक ही तत्व है, जिसके दो अलग अलग छोर जो है उसको, एक जो छोर है उसको नाम दिया है शत्रु, तो दूसरे को नाम दिया है मित्र यानी प्रेम। प्रेम और घृणा, है ना, जी। ये एक ही तत्व के दो पार्ट है। जैसे एक ही तत्व के दो, प्रकाश और अंधकार, है ना, चाहे जी। कितना भी अंधेरा हो उसमें हल्का प्रकाश तो है ही, और चाहे प्रकाश कितना भी गहन हो उसमें हल्का अंधेरा है ही, क्योंकि वो दोनों एक ही है। तो सिर्फ इंटेंसिटी का फर्क है, चाहे कितना भी प्रेम हो ना, वहां हल्की सी शत्रुता छिपी हुई है, और चाहे कितना भी शत्रुता हो, हल्का सा प्रेम छिपा हुआ है ना। जी। तो वो तत्व एक ही है, जिसको हमने साधुता और शैतान ऐसा नाम दिया है, जिसको हमने पवित्रता और अपवित्रता ऐसा नाम दिया है। वो तत्व एक ही है जिसको हमने अंधकार प्रकाश, शत्रु मित्र, प्रेम घृणा, ये नाम दिया हुआ है, लेकिन है वो तत्व एक ही। जी। तो वही तत्व से जुड़े हैं। जैसे हनुमान जी जिस तत्व से जुड़े थे उसी तत्व से रावण भी जुड़ा है, सिर्फ भेद जो है ना उसकी इंटेंसिटी में है। इसमें और कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु जी, जो आपने बताया बात तो यही पते की बात है यही आपके, पर ये अब बात आप कह सकते हैं प्रभु जी उस लेवल पे।
हम नहीं कह सकते प्रभु जी, क्योंकि हमने वो चीज अभी उसको टच नहीं किया है कि ये प्रकृति की एक ही घटना है, एक ही चीज है, यानी एक हाँ दोनों जी, एक ही छोर है, हाँ मित्रता जी। और शत्रुता जो है। हाँ, तो दूसरा पार्ट ये था कि जब प्रेम और घृणा, मित्रता शत्रुता, प्रकाश अंधकार, ये सारा जो ड्युअलिटी है ना, उससे जब आप ऊपर उठ जाते हो ना, तो आपने क्या पूछा था? कि जैसे उसको शत्रुता के भाव में निरंतर चिंतन चल रहा था उसका, राम ही उसको दिख रहे थे हर चीज में। हम्म। तो तो दूसरे वैसे छोर पे मित्रता उस में, हाँ, प्रेम और प्रतीति के लिए पूछा था कि भाई या तो शत्रुता के भाव में हो, या फिर बहुत अधिक प्रेम में इतनी प्रतीति हो कि भाई उसको हर टाइम वही दिख रहे हैं। हाँ, तो देखो कैसा है कि कम हो जाता है, जैसे शत्रुता कम हो जाती है, वैसे समय के चलते मित्रता भी कम हो जाती है, प्रेम भी कम हो जाता है, ऐसा ये भी होता है, ये एक शक्यता है। इस पार्ट को थोड़ा अलग रखते हैं। लेकिन रावण की समझदारी अगर धीरे धीरे बढ़ती है ना, तो वही समझदारी से उसकी शत्रुता नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे वो राम का भक्त बन जाएगा। लेकिन उसके पास समय उतना नहीं था। अगर कुछ वर्षों और जिंदा रहता तो समझदारी हो सकता है बढ़ती, और जी। वो परम भक्त बन सकता था, क्योंकि वो शिव का तो भक्त था ही ना, जी। उसमें भक्ति तो थी ही। लेकिन ये तो क्या है कि उसकी काम वासना की वजह से शत्रुता हो गई ना, जी। अहंकार पर चोट लगी, उस वजह से शत्रुता हो गई। तो हो सकता है उतना जो पार्ट है वो समझदारी से अच्छा हो सकता था, निकल सकता था वो भाग, जी और वो प्रभु। राम का परम भक्त भी बन सकता था, है ना। तो वही तत्व है, वही एनर्जी है जो आज शत्रु है, मित्र बन सकता है, और जो आज मित्र है वो शत्रु बन सकता है। तो सत्पुरुष के प्रति अगर प्रीति है ना, तो समझना कभी भी घृणा में बदल सकती है, क्योंकि आप अभी भी जो है ना उस तार पे, उस तत्व पे जुड़े हो। तो हमें वो प्रीति करनी है सत्पुरुष से जो ड्युअलिटी से पार की हो। हमें वो प्रकाश चाहिए जो प्रकाश और अंधकार से पार हो। हमें वो प्रेम चाहिए जो प्रेम और नफरत से पार हो। तो वो जो पार का तत्व है ना, वो माया के पार की बात है, और ड्युअलिटी सारी माया के भीतर है। जी। तो ऐसा है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि सत्पुरुष के प्रति प्रेम तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि थोड़ा घृणा, थोड़ा नफरत जैसा, थोड़ा मनुष्य भाव जैसा, जब भी ऐसा हल्का सा भी आता है ना, तो समझना अभी भी माया है, जी और प्रभु आपकी जी। प्रीति जो है ना माया वाली है। तो प्योर प्रीति माया से पार की है, और परब्रह्म परमात्मा को वो प्योर प्रीति ही पसंद है, याद रखना। वो जी। माया वाली प्रीति पसंद नहीं है, उससे तो छुड़ाने के लिए आए हैं। तो जब तक वो प्योर, वो निर्दोष, जो मायातीत प्रेम है ना, वो जो डिवाइन प्रेम है ना, वो जब तक नहीं होगा, तब तक अभी भी फंसे हुए हो, याद रखना। जी प्रभु जी। और ये लिख लेना, आज तो बहुत जी। गहन गहन सूत्र निकल रहे हैं, जी प्रभु जी। और है इसमें ना। प्रभु जी जो प्रीति की इंटेंसिटी को कैसे और बढ़ा सकते हैं, क्या क्या। हाँ, ये भी अद्भुत है। आज सवेरे ही एक से बात हो रही थी कि देखो कैसा है, जैसे, याद रखना, लिख लेना, जैसे जैसे सत्पुरुष के स्वरूप का समझ बढ़ेगा,
जैसे जैसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष और परब्रह्म परमात्मा उसका स्वरूप, उसका भान होगा, उसका स्वरूप का समझ बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके प्रति प्रीति भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे सत्पुरुष और परब्रह्म परमात्मा के प्रति प्रीति बढ़ेगी, वैसे वैसे उसके स्वरूप का समझ भी बढ़ता जाएगा। जी ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जी प्रभु यानी जी। दो पैर है, दो कदम है ना। एक है प्रीति का और दूसरा है समझ का। समझ कौन सी? सत्पुरुष के स्वरूप की समझ, जी भगवान के स्वरूप की समझ। तो सीढ़ी पे चढ़ना है तो एक के बाद एक कदम बढ़ोगे ना। तो दूसरा कदम आगे बढ़ाने के लिए पहला कदम सपोर्ट करता है, और पहला कदम को वापस आगे बढ़ाने के लिए दूसरा कदम सपोर्ट करता है ना। जी प्रभु जी बिल्कुल। ऐसे ही सत्पुरुष के प्रति दृढ़ प्रीति जितनी बढ़ेगी उतनी सत्पुरुष की समझ भी बढ़ेगी। यानी मैं सत्पुरुष के स्वरूप को जो समझता हूं ना, वो समझदारी भी बढ़ेगी। और ये जी प्रभु दोनों वैसे वर्षा वैसा ही होता है कि एक जी बढ़ता है बिल्कुल। तो दूसरा बढ़ता है, जी और दूसरा बढ़ता है तो फिर से पहला और बढ़ता है, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हो। तो ये पूरक है। तो जैसे जैसे सत्पुरुष के स्वरूप का चिंतन मनन स्मरण, तो प्रीति ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जी ये पूरा साइकिल है। तो बड़ा अद्भुत बात है। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? बस प्रभु जी, मेरा तो यही क्वेश्चन था और ये मेरे को मिल गया ये सूत्र। आपने बहुत गहन सूत्र दिया है ये। तो लिख लेना। जी प्रभु देखो, जी। ये जो है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। ये जी रिकॉर्डिंग नष्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, कभी भी गायब हो सकता है। और ये यूट्यूब है। आपको पता है, एक यूट्यूब चैनल थी हमारी, 2000 सब्सक्राइबर थे, अचानक बंद हो गई, है ना। तो ये कभी भी जी कहीं पर भी गुम हो सकता है। और शब्द तो क्या है? हवा है। हवा में गुम हो गए तो गए। इसीलिए आप इसको भीतर समेट लो, कहीं लिख लो, इस पर चिंतन मनन करो, तो हम क्या कह रहे हैं ना समझ में आएगा। तो हम भी समझ में आएंगे और जी प्रभु हम जी। भी आप में उतर पाएंगे। ये ऐसा है। जी और कुछ पूछना चाहते हैं? बस प्रभु जी। जो अच्छी तरह से स्टडी कर सकता है ना, हम तो ओपनली बोल रहे हैं, जिसके पास समय है, जिसके पास समझ है, जो अच्छी तरह से शब्दों को पकड़ सकता है, जो हम जैसा बोलते हैं वैसा ही पकड़ सकता है, उस पर चिंतन मनन कर सकता है। तो जितने भी ये ऑडियो पड़े हैं ना चैनल पे, उसमें से जो जो मेन पॉइंट्स है वो लिख सकता है, और एक छोटा सा पुस्तक तैयार हो सकता है इस तरह से। जी प्रभु जी। तो जिसमें वो कैपेसिटी है, हम उनको कहते हैं, हम उनको ऑफर देते हैं, है ना। तो जी उनकी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, है ना। और परब्रह्म परमात्मा प्रसन्नता उनकी प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा है। जी प्रभु जी, हम भी मेन सूत्र जो होते हैं वो नोट करते हैं प्रभु जी में से। जी, तो एक अद्भुत आपके पास संपत्ति आ जाएगी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, इसी में थोड़ी-सी उत्सुकता बढ़ी है कुछ जानने की। जैसे हाँ, अभी बोलिए। सतीबाई जी से अभी प्रभु जी आपका प्रसंग चला था। तो प्रभु जी जैसे रावण ने अपने पूरे जीवन काल में राम जी को मनुष्य भाव में देखा था प्रभु जी। और जो भी होश बढ़ा था प्रभु जी वो लास्ट क्षण में बढ़ा था। लेकिन फिर भी प्रभु जी उसमें शत्रुता में भी प्रीति थी उनकी। और प्रभु जी अगर कोई हाँ, अज्ञानतावश सत्पुरुष में अगर इस भाव को देख रहा है फिर भी प्रभु जी वो उस तत्व से तो जुड़ा हुआ है ही।
तो फिर हाँ जी। उसके तो प्रभु जी फिर उसके जीवन काल में क्या घटेगा और कहाँ फिर चलेगी उसकी यात्रा? कैसा है, आप कीचड़ में फंसे हो, है ना, और मैं सोने की रस्सी से आपको खींचूं तो भी आप खींच के चले आओगे ना, और धागे की रस्सी से या लोहे की रस्सी से तो भी आप खींच के ही चले आओगे ना। आप बंधे हो, किससे बंधे हो, माध्यम क्या है, वो इस वक्त मायने नहीं रखता। देखो, माध्यम क्या है ये भी बहुत मायने रखता है, ये भी हम किसी और प्रसंग में कहेंगे, है ना। तो हमारे लिए वो दोनों एक ही है कि आप शत्रु से बंधे हो, शत्रुता से बंधे हो या मित्रता से बंधे हो, प्रेम से बंधे हो या घृणा से बंधे हो। निरंतर स्मरण जिसका रहता है ना, आप पहुंचोगे वहीं। और निरंतर स्मरण अगर माया से पार का है ना, तो आपका सारा कुछ माया से पार ही हो जाएगा। और भगवान से अगर बंधे हो, चाहे कौन से भी भाव से हो, आपका निर्गुण होना तय है। यानी शत्रु से बंधे हो, शत्रुता से, तो आपकी शत्रुता हट जाएगी। और अगर प्रेम से बंधे हो तो भी आपका प्रेम भी हट जाएगा। और वो परम पद जो आपको परमात्मा देना चाहता है ना, वो आपको मिल जाएगा और आपकी उस तरह से यात्रा होगी। यानी कोई अगर हाथ पैर तोड़ के आया है हॉस्पिटल में, तो उसको भी स्वीकार करते हैं और ठीक करके घर पे भेजते हैं। और कोई अगर बुखार में आया है तो भी उसको ठीक करके घर पे भेजते हैं। रास्ता चाहे कोई भी चुन लो, लेकिन है तो परमात्मा का ही, है ना। तो परमात्मा सारा कुछ देख लेता है, जीव की कोई औकात नहीं है। किसी भी तरह से बंधे हो, लेकिन बंधे कहाँ हो, ये मेन है। तो ये लोअर लेवल की बात है। फिर उसमें और रिफाइन बात होती है, वो बात अलग है कि आपका वो जो माध्यम है, जिस माध्यम से आप बंधे हो, वो शुद्ध होना चाहिए। वो बात की बात है, वो पीएचडी लेवल की बात है। लेकिन लोअर लेवल में यही है कि किसी भी तरह से आप परमात्मा से जुड़े हो या नहीं, बताओ। किसी भी तरह से, कोई भी भाव से, फिर वो भाव धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा। वो भाव के जो बीज है वो नष्ट होते जाएंगे और शुद्धता आती जाएगी। तो परब्रह्म परमात्मा जिस शुद्धता की बात कर रहे हैं ना, वो आप में लाकर रहेंगे, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले एक आध दो जन्म में हो। आप समझे। तो निर्गुण होना तय है, गुणातीत होना तय है आपका। एक बार जुड़ गए ना भगवान से, चाहे कौन से भी भाव से जुड़ो। आप समझे। तो शशि भाई, जी प्रभु जी। तो मयंक भाई का इस पॉइंट आप समझे। जी प्रभु जी। जुड़ना, बस बाकी का काम वो जाने, है ना। चाहे कौन से भी भाव से जुड़ो। गोपियां जो है व्यभिचार भाव से कृष्ण के साथ में जुड़े थे, है ना। अपने पति को छोड़कर जी किसी और के साथ में जोड़ना, यही तो था ना। सामान्य दृष्टि जी से देखा जाए तो क्या है ना। तो कौन सा भाव था, अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष में जुड़ना, यानी क्या, व्यभिचार हुआ ना। भाव कौन सा जी था, व्यभिचार भाव था शुरुआत में। लेकिन धीरे 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 भगवान से जुड़े हैं ना, माया से पार के तत्व से जुड़े हैं, तो निर्गुण हो जाता है। जी प्रभु जी। तो वो सारा भाव हट जाता है ना, और पूर्ण शुद्धता में आ जाते हो। जी तो भाव कौन सा भी है, शुरुआत के लिए कोई भी भाव चलेगा, लेकिन वहां अटक नहीं जाना, नहीं तो ब्राह्मी स्थिति नहीं होगी ना, जी प्रभु जी। है ना। तो सारे भाव माया के हैं,
परमात्मा से आप माया के भाव से ही जुड़ोगे ना, क्योंकि आपके पास है क्या? माया ही तो है। जी आप हो कौन? माया से पार के थोड़ी हो, माया में जी डूबे हुए हो। जो कीचड़ में फंसा है उसके हाथ पैर में कीचड़ नहीं लगेगा क्या? जी प्रभु जी। और परमात्मा का हाथ अगर पकड़ेगा तो कीचड़ वाला ही हाथ देगा ना वो अपना, जी शुद्ध करके थोड़ी देगा। जी तो परमात्मा की बिल्कुल। ये करुणा है, अत्यंत करुणा है। ये याद रखना कि परमात्मा, आप जैसे भी कीचड़ में फंसे हो ना, वहां पर परमात्मा आपको हाथ डालकर खींचता है। आपके हाथ कैसे भी भरे हो, कौन सी भी गंदगी से भरे हो, है ना, जी तो वो नहीं देखते हैं। वो यही देखते हैं कि ये एक जीव है जो तड़प रहा है, जो तकलीफ में है, बस इसको निकालना है। तो अपना हाथ जो है ना, वो आपके कीचड़ वाले हाथों को लगाता है, पकड़ता है, खींचता है, और वो वहां नहीं रहने देता। कीचड़ से निकाल के आपको भी शुद्ध करता है कि अब ये जी कीचड़ भी नहीं चलेगा, है ना। शुरुआत में कीचड़ भी चलेगा, शुरुआत में रावण की न चलेगी, शत्रु का भी चलेगी, लेकिन धीरे धीरे वो हटाएगी, है ना। अगर जी समय और होता तो वो रावण को भी ब्रह्मरूप कर देता था, है ना। जी प्रभु जी। तो ये उनकी अत्यंत करुणा है कि कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, उसी जगह पर आपको पकड़ता है और फिर धीरे धीरे कहां से कहां पहुंचाता है, ब्राह्मी स्थिति तक, सब कुछ हर तरह से शुद्ध करता है। बस आपका एक सहारा चाहिए, है ना। जी प्रभु जी। और कुछ कहना चाहते हैं? बस प्रभु जी, हम आपसे जो कहा करते थे कि भाई हमारे किसी भी अवगुण को देखे बगैर सतपुरुष ने हमें अपने चरणों में ले लिया, तो उसका ही उत्तर है ये कि सतपुरुष का तो ये एक गुण है, एक स्वभाव ही है कि भाई हम लोग कीचड़ में थे या कैसे भी थे, तो अ, एक बार उनकी तरफ देखा, उनको पुकारा, अपना हाथ बढ़ाया उनकी तरफ, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले शुद्ध होकर के आओ और फिर आपका हाथ पकड़ा जाएगा। उन्होंने कैसा भी गंदा कीचड़ में सने हुए थे, उसी उसी दशा में उन्होंने हमें पकड़ लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। तो ये उनकी करुणा, और जैसे जैसे आपको उनकी करुणा का एहसास होता जाएगा ना, वैसे वैसे उनके प्रति आपकी प्रीति भी बढ़ती जाएगी और उनका स्वरूप भी समझ में आने लगेगा। जी ये उस पॉइंट में लिख लेना, जी प्रभु जी। है ना। तो ऐसा है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी हाँ प्रभु जी, रावण के जीवन से भी प्रभु जी सीख मिली है प्रभु जी यहाँ पे, और आज के सत्संग से भी ये आया समझ में प्रभु जी। रावण का जो एक जो शीश था मैन प्रभु जी, वो भक्ति का था। उसके बाद हाँ। में प्रभु जी जितने भी बाकी के 9 शीश जुड़े, वो प्रभु जी वो हम्म, सब प्रकृति से ही जुड़े थे प्रभु जी, प्रकृति के ही थे। हाँ जी। तो प्रभु जी उसी तरीके से हमारे भी शीश जुड़े हुए हैं प्रभु जी, प्रकृति के अंतर्गत जब हम हैं तो। और वो वही शीश प्रभु जी कट कट कर गिर रहे हैं प्रभु जी आपके सत्संग से। हाँ जी, तो वो दशानंद था ना, फिर एकानंद रह जाएगा, है ना। तो हम तो अनंत आनंद है। आनंद यानी सर, है ना। वो दशानंद था, 10 सर वाला। वो तो प्रतीक है, लेकिन बहुत सारे हमारे भीतर ये अलग अलग फेस है ना, मुखोटा जिसको कहते हैं ना, ये सारे के सारे मुखोटे उतर जाने चाहिए। इसको आवरण कहते हैं। जो रावण के इतने सर थे ना, वो आवरण थे, जिसमें उसका एक शुद्ध भक्ति वाला जो सर था ना, वो ढक गया था। तो वो सारे मुखोटे जब उतर जाएंगे ना, तब वो एक ही दिखेगा, और वो एक ही अनन्य भक्ति, वो शुद्ध भक्ति वही रह जाएगी। पूर्ण ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाओगे। तो बड़ी अद्भुत बात कही। तो प्रभु जी अपने तीरों की गति थोड़ी बढ़ा दीजिए प्रभु जी, जल्दी गिर जाए। तो आज तो एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग बहुत ही अद्भुत प्रवाह बह रहा है।
ये ऐसा है, ये बहता है, ये हमारी मेमोरी में भी नहीं रहता है, तो बहता है बस। और हम भी आपके जैसे ही है, सत्संग बंद तो हम भी डम है ना। लेकिन जब खुलता है तो बहता है। फिर आप हमें पूछोगे कि कल परसों के सत्संग में क्या था, तो हम नहीं बता पाएंगे, हमारे भीतर से ही बह गया है, लेकिन हम नहीं बता पाएंगे। तो ऐसा है, तो वो हमारा नहीं होता है, ये जो सत्संग है ना हमारा नहीं होता है, ये डायरेक्ट उसी का ही। तो कोई बात नहीं। जी प्रभु जी, धारा भी आप ही हैं और उसका जल भी आप ही हैं प्रभु जी। बस हम तो एक सूखे पत्ते की तरह उसमें पड़ के बस बह रहे हैं प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को हमारा प्रेम पूर्ण